मनीष कश्यप के लिए मोदी ने उठाया बड़ा कदम। क्या तेजस्वी को होने वाली है जेल? दिल्ली से बिहार पहुंचे मनोज तिवारी। 45 मिनट रुके मनीष के घर। मां से किए 5 बड़े वादे। क्या मनीष को सीएम फेस बनाने की है तैयारी या सीधा दिल्ली बुलाने का चल रहा है प्लान? मनीष कश्यप के मामले में पहली बार पीएम मोदी ने बड़ा कदम उठाया और उसके पीछे की वजह 48 घंटे पहले मनीष का दिया एक बयान बताया जा रहा है, जिसमें मनीष ने कहा कि मैं 1 करोड़ कर्जे में हूं, भाई की नौकरी छूट गई, मेरे साथ ये नहीं हुआ। ये बयान जैसे ही पीएम मोदी ने सुना, तुरंत मनोज तिवारी को फोन मिलाया और कहा कि आप बिहार जाइए, मनीष से मुलाकात कीजिए। और इस बात का खुलासा खुद मनोज तिवारी ने ही किया है। पीएम मोदी के आदेश पर बिहार पहुंचे मनोज तिवारी ने बेतिया की डुमरी महानवा गांव में मनीष कश्यप के घर करीब 45 मिनट तक रुककर मुलाकात की। इस दौरान मनीष को हिम्मत दी, मां के आंसू पोंछे और फिर जनता के सामने आकर जो कहा उससे सुनकर आप भी कहेंगे न्याय मिलना ही चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा, मैं यहाँ पर आया हूँ, ये पीएम मोदी को पता है, उन्हें पता है कि मैं मनीष कश्यप के घर आया हूँ। मनीष के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका इंसाफ होगा। एक पत्रकार की सोच को दबाना और उस पर एनएसए लगाना बहुत ही गलत है। मनोज तिवारी की ये बात बताती है कि जिन लोगों ने मनीष के साथ नाइंसाफी की है उनके खिलाफ बीजेपी अब बड़ा मोर्चा खोलने वाली है, क्योंकि मनोज तिवारी ने साफ साफ कहा है कि बीजेपी आईटी सेल मनीष के समर्थन में है। यानी सोशल मीडिया पर बड़ा अभियान चलने वाला है। साथ ही मनीष कश्यप की किस्मत का ताला भी खुलने वाला है। हालांकि मनीष कश्यप की बीजेपी में आने के सवालों को मनोज तिवारी हंसी में टाल गए, पर ऐसी खबर है कि उन्होंने मनीष की मां से 5 बड़े वादे किए हैं। पहला, मनीष को इंसाफ मिलेगा, जिन्होंने उनके साथ गलत किया है उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। दूसरा, आपकी बेटी को 1 साल के भीतर सियासत में लाएंगे ताकि उसकी आवाज और बुलंद हो। तीसरा, केस मुकदमा की चिंता आप लोग छोड़ दीजिए, हमारी पार्टी हर तरह से आपके साथ है। चौथा, अगर आर्थिक मदद की भी जरूरत होगी तो हम तैयार हैं, आपका बेटा निडर होकर काम करे। पांचवा, दिल्ली या बिहार जहां भी मनीष की जरूरत पार्टी को लगेगी वहां हम इसे तवज्जो देंगे। यानी मनीष की कहानी अब बिहार टू दिल्ली भी आ सकती है। फिलहाल की चर्चा यही है कि या तो मनीष को आने वाले चुनाव में सीएम फेस बनाया जा सकता है या फिर सांसदी का टिकट मिल सकता है, क्योंकि जेल में जब मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप से मुलाकात की थी तो उसके कुछ महीने बाद एनएसए हटा और फिर जमानत मिली, जिसके बाद अब कयास लग रहे हैं कि मनीष से अगर मनोज ने मुलाकात की है तो आने वाले कुछ महीने में कुछ बड़ा हो सकता है। आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव भी है। ऐसे में बीजेपी को तेजस्वी की पार्टी के खिलाफ एक ऐसा चेहरा मिल जाएगा जिसके साथ ज्यादती हुई है, तो फिर जनता की सिंपैथी से जीत हासिल की जा सकती है। हालांकि अभी इस बात में वक्त है कि आगे क्या होता है, पर मनोज तिवारी ने जिस तरह मनीष के घर जाकर मुलाकात की है उससे एक बात तो साफ है कि मनीष अब अकेले नहीं है और फिलहाल यही संदेश देने की कोशिश है। हैरानी की बात यह है कि मनोज तिवारी को मनीष के घर पर जनसभा भी करनी थी, लेकिन भोजपुरी सुपरस्टार को देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ गई कि प्रशासन ने अनुमति ही नहीं दी। आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं और मनीष को अगर टिकट मिला तो कहां से चुनाव लड़ना चाहिए? अपने घर के पास की लोकसभा सीट या फिर तेजस्वी की पार्टी के सबसे मजबूत कैंडिडेट जहां से उतारे जाएं वहां से लड़ना चाहिए, ताकि आरजेडी को यह पता चल सके कि लोकतंत्र में एक पत्रकार की आवाज दबाने का क्या मतलब होता है।